और इस वक्त दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से पाबंदी का लेवल बढ़ा दिया गया, ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI का लेवल 400 के ऊपर बन गया है, जिसकी वजह से ग्रेड 3 लागू करना पड़ा। यानी अब दिल्ली में कई पाबंदियां लागू हो जाएंगी। पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सुबह 11:30 बजे अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। परेशानी है और क्या है, तो अब देखता नहीं होगा आगे ना। तो फिर कैसे ड्राइविंग कर रहे हो, कैसे अंदाजा लगा? तो अंदाजा भी है, बाकी धीरे धीरे माड़ा देखते रहे। हाँ, लेकिन आज ज्यादा हुई कि रोई प्रॉब्लम आ रही है? आज ज्यादा है। आज ज्यादा ही है। तो लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई इलाकों में 400 से ऊपर AQI है, जिसकी वजह से अब दिक्कत सांस लेने में भी हो रही है। जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें परेशानी कहीं ज़्यादा हो रही है। कई स्कूलों में इसी वजह से छुट्टी कर दी गई है, तो कुछ स्कूलों में ऑनलाइन स्टडी कराई जा रही है ताकि बच्चों को इस पॉल्यूशन में घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर ना होना पड़े। और इसी में बड़ा कदम उठाया गया कि अब ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है, यानी कि पाबंदियां और ज्यादा कड़ी कर दी गई हैं। अब इस पूरे इलाके में ना तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो सकेगा, ना ही माल ढुलाई का काम दिन के वक्त में हो सकेगा। और अगर किसी वाहन पर माल ढुलाई हो रही है तो उसे पूरी तरह से कवर करके ले जाना होगा। कई और पाबंदियों के साथ ही पानी के छिड़काव की व्यवस्था के लिए भी प्रशासन को कहा जा रहा है। तो ऐसे में आज एक बड़ी मीटिंग दिल्ली में होने वाली है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ये मीटिंग करने वाले हैं अधिकारियों के साथ। ग्रेड 3 के लागू हो जाने के बाद कौन कौन सी नई पाबंदियां लागू हो जाएंगी, ये भी मैं आपको बता देती हूं। जैसे घर या फिर भवन का निर्माण, तोड़फोड़ का काम अब नहीं हो सकेगा। इसके अलावा खुदाई, ऐसे काम जो बहुत जरूरी नहीं है वो नहीं होंगे। इसके अलावा कच्ची सड़कों पर गाड़ियों के चलने पर पाबंदी होगी। मलबे का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ईंट के भट्टे बंद किए जाएंगे। इसके अलावा 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे जब तक कि ग्रेड 3 लागू होगा। क्लास ऑनलाइन ही चलेंगी। इसके अलावा दूसरे राज्यों के उन डीजल बसों को दिल्ली में आने की अनुमति नहीं होगी जो BS6 के नहीं हैं। इलेक्ट्रिक बसें या दूसरे राज्य की CNG बसें और दूसरे राज्य की BS6 बसें या फिर ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली बसों को ही दिल्ली में एंट्री की इजाजत होगी। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, आज से नियमों को सख्ती से पालन करना जरूरी होगा। ग्रेड 1, ग्रेड 2 भी लागू हुआ, लेकिन वहां पे भी देखने को यह मिला कि लागू तो किया गया, कई इलाकों में उसका पालन नहीं हो रहा था। पॉल्यूशन अब इस स्तर पर है, तो सबसे बड़ी चुनौती तो यही होगी कि ग्रेड 3 सिर्फ कह देने से नहीं होगा, उसको इंप्लीमेंट भी करना होगा। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से ग्रेड 3 जो है NCR रीजन में लगाया गया है, खास तौर पर कंस्ट्रक्शन के कामों पर खास तौर पर करार बरतनी होगी, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल 2.5 सबसे ज्यादा है, जो कि 10 से या जो घरों में काम होता है धूल कणों से बेसिकली सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो पाबंदियां भी इस पर लगी हुई है। इसके साथ साथ दिल्ली की तरफ आने वाली गाजियाबाद से बात की जाए या गुड़गांव से बात की जाए, फरीदाबाद से बात की जाए, गौतम बुद्ध नगर से बात की जाए, BS3, BS4 इंजन की जो गाड़ियां हैं उनकी एंट्री दिल्ली में 8 से बंद है। इसके लिए बाकायदा एनफोर्समेंट की जो टीमें हैं इनको भी तैनात किया जाएगा ताकि ये गाड़ियां दिल्ली में एंटर ना कर सके। कुल मिलाकर पराली का जो पोर्शन है उसको हैंडल नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा चाहे वाहनों से निकलने वाला धुआं हो, खासतौर पर डीजल पेट्रोल की गाड़ियों से, इसीलिए BS3, BS4 की पाबंदी लगाई गई है और धूल कणों के लिए भी ये रेस्ट्रिक्शन जो है उनको बढ़ाया गया है। जी धन्यवाद प्रियंका, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो नियमों को और कड़ा कर दिया गया है। ग्रेड 3 के लागू होने के साथ ही नियम सख्त हो गए हैं। कंस्ट्रक्शन से लेकर तमाम माल ढुलाई और गाड़ियों के, वाहनों के प्रवेश को लेकर ये नियम लगाए गए हैं। खबर अयोध्या से, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 15 लोग जख्मी हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 गाड़ी के आपस में टकराने से यह हादसा हुआ। ट्रक, ट्रैवलर और कार में टक्कर हुई है।
यूपीपीएससी के ऐलान के बाद भी प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी है। आयोग ने पीसीएस प्री एग्जाम पहले की तरह कराने का ऐलान किया। साथ ही आरओ एआरओ की परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी है और एक कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन छात्र इतने पर संतुष्ट नहीं है। छात्रों का कहना है कि जब तक आरओ एआरओ का एग्जाम भी एक शिफ्ट में नहीं होगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों का आरोप है कि आयोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रही है, लेकिन हम न बटेंगे न हटेंगे। छात्रों ने साफ तौर पर कह दिया कि पीसीएस प्री की तरह ही आयोग को आरओ एआरओ का एग्जाम भी एक दिन और एक शिफ्ट में कराना होगा। आयोग को पहले ही इस बात की जानकारी दे दी होगी। आयोग ने आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी सभी पहलुओं पर विचार जल्द करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो कल पीसीएस एग्जाम को लेकर के ये जरूर आयोग की ओर से कहा गया कि पीसीएस प्री के एग्जाम पहले जैसे होते थे उसी तरह से होंगे, यानी कि एक दिन में होंगे। लेकिन आरओ एआरओ के एग्जाम को लेकर स्थगित किए जाने की जानकारी दी गई और एक कमेटी के गठन की बात हुई। लेकिन छात्रों को ये बात भी मंजूर नहीं है। प्रयागराज से हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, छात्रों को ये बात भी अभी मंजूर नहीं है कि कोई कमेटी का गठन हो। वो चाहते हैं कि आज के आज ऐलान कर दिया जाए आरओ एआरओ के लिए भी एक दिन एक शिफ्ट में एग्जाम करने का और लिखित उनको भरोसा दे दिया जाए। क्या यही बात है या आयोग कह रहा है कि अब जब कमेटी बनी है तो उनके हिसाब से ही काम होगा, आप अपने घरों को लौटे? ये आयोग की अपील है छात्रों से, क्योंकि कमेटी बना दी गई है और पीसीएस की परीक्षा अब कराई जानी है एक शिफ्ट में और उनकी मांग मानी गई है, एक मांग मानी गई है और उसमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। तो इनकी यही अपील है कि तमाम प्रतियोगी छात्र लौटे अपने घरों को और वो पढ़ाई करें। और चूंकि पीसीएस की परीक्षा जल्दी होने वाली है, हालांकि 7 और 8 दिसंबर को होनी थी, किस तारीख होगी यह भी कहा नहीं गया है कि किस तारीख को करेंगे। लेकिन जहां तक आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का सवाल है, चूंकि उसमें करीब 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, इसलिए आयोग भी इस पसोपेश में है कि किस तरह से इस परीक्षा को कराया जाए। यही वजह है कि इसमें कमेटी गठित की गई है। बार बार आयोग यही अपील कर रहा है परीक्षार्थियों से, प्रतियोगी छात्रों से जो आंदोलनरत हैं, कि आप लोग घर जाएं। ये कमेटी फैसला लेगी कि किस तरह से इसको कराया जा सकता है। छात्र क्यों मानने को तैयार नहीं है, क्यों हटने को तैयार नहीं है? देखिए, छात्रों को ये लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि पीसीएस की बात मान ली गई है और आरओ में वही नॉर्मलाइजेशन और 2 दिन 2 शिफ्ट कर दिया जाए। जब तक वो चाहते हैं कि कोई लिखित समझौता ना हो जाए, कोई लिखित उनको नोटिफिकेशन न मिल जाए, तब तक वो वापस नहीं जाते। उनको ये लग रहा है कि इतना जो हमारा आंदोलन हुआ है, आज 5वां दिन है आंदोलन का, कहीं ये आंदोलन बेकार ना हो जाए और एक ही मांग मानी जाए और फिर से हमको सड़कों पर उतरना पड़े आरओ एआरओ को लेकर। क्योंकि आरओ एआरओ की जो भर्ती है, सबसे बड़ी बात है कि वो 2023 की भर्ती है और 11 फरवरी को इसकी परीक्षा भी हुई थी, जो कि लीक हो गई थी। लीक होने के बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा था और सरकार ने 6 महीने के अंदर उस पेपर को कराने को कहा था, लेकिन 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और भर्ती लगातार देर हो रही है उसमें। तो अभ्यर्थियों की ये मांग है कि इस मामले में भी जल्दी से जल्दी आयोग विचार करके फैसला करे और उनको ये सूचना दे, क्योंकि उनको इस बात की आशंका है कि ये जो पेपर छात्र जो है वो किसी भी सूरत में इस आंदोलन को कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं और बेकार नहीं जाने देना चाहते। इसलिए वो चाहते हैं कि फाइनल फैसला हो जाए, आयोग की ओर से लिखित भरोसा मिल जाए कि एक दिन में एक पाली में ही आरओ एआरओ के भी एग्जाम्स कराए जाएंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे। लेकिन आयोग कह रहा है कि हम तो आपकी बात मान ही रहे हैं, आपके हिसाब से एग्जाम होगा और इतना भी आसान नहीं है। आरओ एआरओ के लिए अब पूरी व्यवस्था को लेकर ही एक नई रिपोर्ट तैयार करनी होगी, चाहे वो परीक्षा केंद्रों की बात हो या फिर क्वेश्चन पेपर सेट की बात हो। तो ऐसे में आयोग को कुछ वक्त चाहिए, लेकिन फिलहाल देखिए यहां पर गतिरोध बरकरार है। धन्यवाद आपका इस वक्त सर्वेश जी पूरी जानकारी देने के लिए।